अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के हवाले से दिन ब दिन फंसती चली जा रही है। अब से कुछ देर कबल लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि जनाब कल दिन 11:30 बजे हमज़ा शहबाज शरीफ का हलफ लिया जाए बतौर वज़ीर आला पंजाब। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ साहब जो एंकर हैं ARY के, वो एक मामले की दरख्वास्त लेकर गए थे। उनको तो अदालत ने इंसाफ फ्राहम किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ARY उनके ब्यूरो चीफ को अरशद शरीफ को कहा कि जनाब आप ये भी बताएं कि आप अदालतों से ज़्यादा आइन को जानते हैं कि जो आप जिस तरह के प्रोग्राम करते हैं। इस पे बात करेंगे। और फिर जो मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ जिस पे हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी दिल गिरफ्ता है, रंजीदा है, इस पे बात करेंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया और उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर भी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी हमज़ा शहबाज शरीफ के हलफ से। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बहुत दिन हो गए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए थे। वो इजलास हुआ, वो उस इजलास के भी बड़े आपको पता ही है जो भी तमाशे लगे पंजाब असम्बली में। चौधरी परवेज़ लाई ने जिस बात से बंदे बुलाए, हमने फुटेज भी दिखाई। वहाँ पर जो मारा मारी हुई, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को इजलास की सदारत नहीं करने देगी, वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होने दिया गया। फिर मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के हुक्म पर फिर वो इजलास हुआ, फिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरतरफ शुदा गवर्नर हैं यानी कि उमर सरफराज चीमा साहब, उनको बरतरफ शुदा इसलिए कह रहे हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरतरफ कर चुके हैं। वो तो आरिफ अलवी साहब ने एक गैर आइनी तौर पर उनका नोटिफिकेशन अभी तक रोक के रखा हुआ है। और जिस मकसद के लिए रोक कर रखा हुआ है कि जी आपने इनका हलफ नहीं होने देना, वो पूरा कर रहे हैं। 2 बार उसके बाद अदालतों ने ये हुक्म दिया कि वो हलफ ले लें, लेकिन गवर्नर साहब हलफ लेने पर तैयार ना हुए। और मुख्तलिफ़ किस्म की जब वो कहते हैं ना कि वो कीड़े निकालते रहे, हिच्चे निकालते रहे। तो बिलाखिर आज इस चीज़ का फ़ैसला होना था और ये फ़ैसला अदालत ने महफूज किया और कहा था कि 8 बजे हम सुनाएंगे। और अब से कुछ देर कबल अब तकरीबन 9:27 हो रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 9 बजे के करीब ये जस्टिस जवाद हसन ने ये फ़ैसला सुनाया है। और उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जनाब कल सुबह 11:30 बजे उनसे हलफ लिया जाए। और ये हलफ लेंगे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब। और उन्होंने सेक्रेटरी कानून को ये हुक्म दिया कि बज़रिया फैक्स जो है तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको ये हुक्म पहुँचा दिया जाए। तो अब तो खैर हलफ हो ही जाएगा, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब तो खैर हलफ लेने से कतन भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो इस वजह से अब उनका हलफ हो जाएगा और बिल आखिर सूबे को वज़ीर आला मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इस चीज़ का तयन होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पंजाब का जितना बहरान पैदा हुआ उसमें किसका कसूर था, और जिसका भी कसूर था उसके ख़िलाफ़ जो भी कानून और आइन के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो ज़रूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं अरशद शरीफ साहब की तरफ। अरशद शरीफ साहब आपको पता है कि एंकर हैं ARY TV के, और उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी उन्हें FIA वाले हरासां कर रहे हैं। अब ये बात तो अरशद शरीफ साहब को ज़्यादा पता होगी कि उनको कैसे हरासां किया जा रहा है, लेकिन FIA वालों का बहरहाल इसमें यह मौक़िफ़ है कि जी हमने इनको कोई हरासां नहीं किया, ना ही हम इनकी तरफ गए हैं, ना हमने इनको बुलाया, ना ही हमारे पास ऐसा कोई केस है, ना कोई ऐसी इंक्वायरी है जिसमें हमें मतलूब हो। ये बात उन्होंने वैसे भी कही थी और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कही। अच्छा, अरशद शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश हुए थे आज, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला थे, आपको पता है कि इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ और कानून और आइन के मामलात में अतर मिनल्ला साहब जो है वो किसी किस्म की रूह रियायत नहीं करते। वो सबके लिए एक ही कानून रखते हैं, चाहे उनके फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून MNA उनको फ़िरौन कह दें तो वो भी बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन वो अपनी आइन की रट नहीं छोड़ते। वो उसके नतीजे में ऐसा नहीं होता कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहबाज गिल और मिर्ज़ा शहजाद अकबर उसी हाई कोर्ट में गए और कि जी हमारा नाम गलत तौर पे ECL में डाला गया, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे उनका नाम भी निकालने का हुक्म जारी किया। यानी कि उनकी तरफ इंसाफ का तराजू ना वो वाकई जैसे आँख के आगे पट्टी बंदी होती है और तराजू ऐसे रखा होता है, तो अतर मिनल्ला साहब कुछ उसी तरह का काम कर रहे हैं। तो आज अतर मिनल्ला साहब ने उनसे ये कहा कि जनाब आप TV पर बैठ के ये बात करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रात को लाइटें क्यों जली और रात के दरवाजे क्यों खुले। और उन्होंने पहले कहा जी हम आपको बताते हैं कि क्यों खुली। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें कोई हुक्म देती हैं तो उसकी तामील करनी पड़ती है, और अगर तामील नहीं होगी तो फिर रात को भी अदालतें खुल जाएंगी। उन्होंने कहा कि आपको और ARY को अदालतों से ज़्यादा आइन का पता है, ये बड़ी अहम बात है। अब अरशद शरीफ साहब ने इनका इस बात का क्या जवाब उनको देना था। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब आपने एक आम से कागज़ पे एक कागज़ सा लिख कर हमें दे दिया, हमने उसको फिर भी पटिशन की तरह ट्रीट किया और आपको इंसाफ फराहम किया। हमने FIA वालों को भी तलब किया, मुतल्लिका हुकाम को भी तलब किया, और आपकी बात भी हमने सारी सुनी और आपको इंसाफ भी फराहम किया एक आम सी दरख्वास्त पे। अब बाकायदा पटिशन भी ये नहीं थी, तो फिर आप ये कैसे तो कर सकते हैं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर अदालतें खामोश रहेंगी। और फिर उन्होंने ये भी उनसे कहा
कि जनाब आप को ये तो पता है, उनका एयर वाई का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि एयर वाई और आपको ज़्यादा पता है आइन और कानून का, अदालतों की निस्बत आइन को आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इस चीज़ का कोई जवाब तो नहीं था अरशद शरीफ साहब के पास। उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब ये जो आइन के मतलब बात होती है, अदालतों के मतलब बात होती है, तो उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि अब अगली तारीख पे जो एयर वाई के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, वो भी अदालत में पेश होकर बताएं कि जनाब ये इस तरह के काम आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अरशद शरीफ से ये भी सवाल किया कि आप जो है वो बड़े आइन और कानून की बात करते हैं, तो आप ये बताएं कि आपने मिसिंग पर्सनस के हवाले से कितने प्रोग्राम किए हैं, ब्लो स्टूडेंट्स के हवाले से कितने प्रोग्राम किए हैं। तो इसका कोई जवाब यकीन अरशद शरीफ साहब के पास नहीं था। सो दोस्तों, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना एयर वाई को फंसा लिया, एयर वाई को फंसा लिया, अरशद शरीफ को फंसा लिया कि ये जो आप इस तरह नहीं होगा कि आप जो दिल चाहे बात करते रहे और आपको कोई पूछने वाला भी ना हो। अब आप के इल्म में यह है कि एयर वाई के ऊपर बहुत सारे जुर्माने बरतानिया में हो चुके हैं और बड़े भारी जुर्माने हो चुके हैं। शरीफ फैमिली, इसहाक डार वगैरह ये सब लोगों को जुर्माने देते हैं। और अब तो एयर वाई की नशरियात पर भी तंग आके गौरों ने पाबंदी याद करती कि यार ये तो जुर्माने शाने भी करते रहते लेकिन ये बाज नहीं आते मुबैना तौर पर झूठ बोलने से। तो फिर वहाँ पर एयर वाई की नशरियात, बरतानिया जैसे कानून पसंद, जमहूरियत पसंद और आज़ादी सहाफ़त वाले मुल्क में एयर वाई की नशरियात बैन है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। अब यह खैर अभी आगे चलेगा। अब आते हैं हम उस वाक़े की तरफ जो मस्जिद नबवी वाला वाक़या है। पहले तो जब ये हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जी मैं उम्रे पे जाऊँगा और मेरे साथ मेरे तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी जाएंगे, पार्लिमानी लीडर्स भी जाएंगे, और उन्होंने दिलचस्प बात है कि फौरी तौर पे साथ ही उस बयान के साथ ही वजाहत की थी कि जो भी जाएगा वो अपने खर्चे पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एयर वाई आ गया। एयर वाई ने खबर चला दी और एक बोइंग 777 तैयारे की तस्वीर भी साथ लगा दी गई, जनाब ये जहाज़ PIA से मांग लिया वज़ीर आज़म के वक्त के लिए जाने की। हालांकि ऐसा कोई वाक़या सिरे से ही नहीं हुआ था, ना हुकूमत ने जहाज़ मांगा था, ना वो इरादा रखती थी। वज़ीर आज़म तो पहले ऐलान कर चुके थे। अच्छा, फिर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने TV पर आके कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी जाएगा अपने खर्चे पर जाएगा और हमने कोई स्पेशल प्लेन PIA से नहीं मांगा वज़ीर आज़म के जाने के लिए, आम कमर्शियल प्रवास से जाएंगे, और वो आम प्रवास से ही गए। अच्छा, वो फिर वफ्त की अरकान की तादाद भी कम होगी क्योंकि वो अपने पल्ले से जाना था। लेकिन वो जो मुसलसल एक धूल उड़ाने का सिलसिला होता है कि नहीं ये सरकारी खर्चा नहीं, ये सरकारी खर्चा। हालांकि इमरान खान साहब जब वो बुशरा बीबी की बेटी की शादी थी तो वो पूरे रिश्तेदारों का जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का लेके भर के वहाँ पे चले गए थे। सरकारी के जाने का माल था तो उन्होंने उसको अपना समझते थे। और दिलचस्प बात है कि एयर वाई तो क्या, किसी ने भी चूँ की आवाज़ नहीं थी निकाली कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन जहाँ पर कुछ ना होने के बावजूद भी राई को पाड़ा बनाया गया। बहरहाल ये वहाँ पर चले गए। अब जिस मकसद के लिए गए थे, असल मकसद तो इनको उम्रा करना था और फिर वो मुलाकातें भी करनी थी सऊदी हुकाम से। तो सऊदी शाह ने और वहाँ के वली अहद ने इनको अपना शाही मेहमान डिक्लेयर कर रखा था। बहरहाल ये जब मस्जिद नबवी में गए तो मस्जिद नबवी के अहाते में जिस तरह के मामलात हुए वो सबके सामने हैं। फिर कल रात से ये वाक़या शुरू हुआ, फिर इसकी इंक्वायरी हुई, फिर खबरें सामने आना शुरू हुई। तो पता ये चला कि जनाब ये एक कोई साहबजादा चीकू साहब हैं, बरतानिया से वो तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ अनिल मुसरत भी थे और कुछ और भी लोग थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जिसे कहते हैं वो हार्ड कोर उनके वर्कर हैं, बल्कि इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी हैं ये सारे लोग। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये जिस तरह का फिर वो जो वीडियो सामने आएगी, जिस तरह की चीकू साहब वहाँ पे आवाज़ें कस रहे हैं, जिस तरह शाहजैन बुगटी के बाल खींचे जा रहे हैं, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब को हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, हरासा उनको किया जा रहा है, ये सारा कुछ सारी दुनिया ने देखा और इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ। अच्छा, अब ये वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि मामला है तो तफ्तीशें होंगी तो इंक्वायरी होंगी। तो वहाँ पर तो सऊदी तो उन्होंने फ़ौरन अपने कैमरे शामरे लगाए, वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बंदे उठा लिए। अब पता ये चला कि अनिल मुसरत साहब भी हिरासत में आ गए, चीकू साहब भी हिरासत में आ गए और उसके साथ काफ़ी सारे और भी लोग वहाँ पर जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। अच्छा, अब वो गिरफ़्तार किए गए हैं। अब सऊदी हुकूमत वहाँ पे कानून भी बड़ी तेज़ रफ्तारी से अमल करता है। उनको अब कोई सज़ा होती है, जुर्माना होता है। कुछ लोग कह रहे हैं हो भी गया, लेकिन चूँकि मेरे पास उसकी तस्दीक नहीं है। अलबत्ता सऊदीया के पाकिस्तान में सफारत खाना ने इन गिरफ़्तारियों की तस्दीक ज़रूर की है। अच्छा, वहाँ पे जितने भी वफ़द था पाकिस्तान का, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म थे, चाहे जो और पार्लिमानी लीडर्स थे, वज़रात थे या मरियम साहबा थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा, इन सब ने वहाँ पे बड़े ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। हालांकि इनके साथ सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी थे, सारा कुछ। और उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ और हर पाकिस्तानी इस पर चीख पड़ा, हर शख्स के जिसे कहते हैं ना कि कलेजे में दर्द हुआ कि ये क्या हो रहा है, कि ये तो वो ज़ात, उस ज़ात का ये शहर है जो कि रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर सलाम, उनके अज़वाज व असहाब पर सलाम हमारा। और वो जो कुछ भी हुआ वहाँ पर, रसूल पाक जैसी हस्ती जिनकी वजह से वो शहर मदीना कहलाया, उससे पहले तो आपको पता है यसरब कहलाता था, वो आज भी अमीर मदीना वही हैं, अमीरुल मोमिनीन वही हैं, रहमतुल आलमीन हैं, वो पूरे आलमों के लिए रहमत हैं।
वहाँ पर जो है वो अगर लोग जो जाते हैं कहते हैं कि मक्का में के लोग मिजाजन भी बड़े करख्त हैं, लेकिन मदीना के लोग जो हैं वो तबन भी बड़े धीमे मिजाज के लोग हैं। और वहाँ पर लोग दरूद पाक भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं कि वहाँ पे आवाज़ का बुलंद करना, चाहे वो दरूद पाक जैसा मुक़द्दस कलमा भी क्यों ना हो, वो अब वहाँ के आदाब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। उस शहर में जहाँ पे जब तुर्क खलीफा मस्जिद नबवी की तोसी और मरम्मत करवा रहे थे, तो उन्होंने अपने मज़दूरों और मिस्त्रियों को ये कहा था कि वो जो हथौड़े का इस्तेमाल करें, उन हथौड़ों के ऊपर भी कपड़ा बांधें ताकि उसकी आवाज़ बुलंद ना हो। और जो पत्थर छोटा बड़ा करना पड़ जाता था, कोई काटना पड़ जाता था फिट करते वक्त, तो उसको 16 फरलांग दूर मस्जिद नबवी से ले जाकर उसको काटा जाता था कि ताकि उस कटर की आवाज़ जो है वो ज़रा करख्त होती है तो वो मदीना की हदूद में या मस्जिद नबवी की हदूद में दाखिल ना हो। और यहाँ पर बदबख्तों ने जो गालियाँ दी, जो फ़िक्रे कसे और जो कुछ भी हुआ, इसमें अब इससे ज़्यादा क्या बात कीजिए। इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये जो वक्त था वो सरकारी था, वो किसके मेहमान थे, सरकारी शाही मेहमान थे या नहीं थे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो शाह मदीना का मेहमान होता है। और बतौर मुसलमान किस शख्स की ये जुर्रत है कि वो शाह मदीना के मेहमानों के साथ बदतमीज़ी करे। ये जुर्रत जिसने की है वो बहुत ही बदबख्त हैं, जिन्होंने की है वो बदबख्त हैं, जिन्होंने करवाई है वो बदबख्त हैं, जो उसकी हमायत कर रहे हैं वो बदबख्त हैं, जो उसकी तोजीहात गढ़ रहे हैं वो उसके बदबख्त हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि अब एक तोजीहात का तूफ़ान आया हुआ है। सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। वो इमरान खान साहब जो कि अब ऐसी बातें की जा रही कि जी वो मस्जिद के अंदर था या मस्जिद के बाहर था। आप और हम सब मसाजिद में जाते हैं, मसाजिद के अंदर एक उन्हें दलील दी जा रही कि जी जूते थे। अब हम मसाजिद में जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, वहाँ पे आप इस्तिंजा करने जाएं, आप वज़ू करने जाएं, वहाँ पे जूते पहन के जाते हैं। वो नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस हिस्से में आपको जूते उतारने होते हैं और वहाँ पर आप जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है वहाँ पर तो जूते पहन के लोग चलते हैं जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है। खैर वो अहाता है, उसके बहुत सारे दरवाजे हैं, उस अहाते के अंदर वो जगह है। चलें एक लम्हे के लिए हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि वो दीवार से बाहर हुआ होगा जी मस्जिद की। तो क्या इमरान खान साहब ये जो जहाज़ से उतरते थे एयरपोर्ट से, तो वो बड़े वो कहते थे कि जी मैं तो बड़ा अकीदत में हूँ, और वो वहीं से अपने जूते उतार दिया करते थे। अगर रसूल पाक का तकद्दुस एयरपोर्ट से शुरू होता है तो मस्जिद नबी के बाहर उसका तकद्दुस क्यों नहीं है? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो ये तकद्दुस की बात थी। और अब जिन्होंने तकद्दुस किया, फिर शेख रशीद अहमद साहब अभी तक मुसलसल उस वाक़े की तोजीहात पेश कर रहे हैं और उस वाक़े को ठीक करार दे रहे हैं, अवामी जज्बात करार दे रहे हैं, वो मुसलसल करार दे रहे हैं। कोई उनको परवाह नहीं। वो बड़े कहते हैं मैं ख़त्म नबूवत में बच्चों की जेल में गया हूँ, वो पता नहीं बच्चों की जेल में वो गए थे या किसी ने वैसे ही उनको डाल दिया था। अब वो हमें तो कहते हैं ख़त्म नबूवत के पे गए थे, वो अल्लाह जानता है, वो जानते हैं। लेकिन उनका जो रवैया है वो बिल्कुल इसके हवाले से काबिल सताइश नहीं है, बल्कि काबिल मज़म्मत है। और फिर उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है, वो वहाँ पे खड़े होकर उसकी तोजीहात पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह इमरान खान से लोगों की मोहब्बत है और ये लोगों से नफरत है जिसका इज़हार मस्जिद नबवी में किया जा रहा है। और वो अब फिर हम बजा तौर पे ये कह सकते हैं कि जब ये सारा मनसूबा बना, ये प्लान हुआ, यूके से लोग गए, यहाँ से गए, तो फिर उसके बाद साथ प्लान करके शेख राशिद शफीक साहब भी गए होंगे। तो ये कहने में तो हम हक बचाने पे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को ख़त्म करूँगा कि जनाब सऊदी हुकूमत के वो मेहमान थे या नहीं थे, वो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे। जो भी शख्स वहाँ पे जाता है, चाहे वो कोई छोटा आदमी है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो कोई खाकरूब है, जो वहाँ पे जाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शहर में मेहमान होता है, वो तो मस्जिद नबवी थी। और जिन्होंने रसूल पाक के मेहमानों से बदसलूकी की है, उनका केस अब बारगाह रिसालत में पहुँच चुका है। आगे से आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।